बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पार्लियामेंट में होने वाले एक ड्रामा के बारे में बात करूंगा। आपको ज्ञात है कि 2 दिनों से तक इस पर बहस चला। इंडिया गठबंधन के दलों ने ओम बिरला पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ये तो इम्पीचमेंट, जिसको अब हिंदी तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, इम्पीचमेंट लाया था। अब इस पर 2 दिन तक बहस चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बिना वोट कराए ध्वनि मत से इम्पीचमेंट गिर गया। सॉरी, महाभियोग गिर गया। और सवाल है, इसे तो गिरना ही था, नंबर इसके पास नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको वोट नहीं कराना था और इतना ही करना था तो 2 दिन संसद का समय क्यों नष्ट किया? क्या आपको नहीं पता था कि नंबर हमारे पास नहीं है? क्या इंडिया गठबंधन में किसी को 543 543 की काउंटिंग नहीं आती थी? फिर क्यों 2 दिन समय नष्ट किया? करोड़ों का खर्चा हुआ। एक दिन पार्लियामेंट चलता है, करोड़ों का खर्चा होता है। करोड़ों का खर्चा किया। अगर मत विभाजन भी करा लिया होता, वोटिंग भी करा लिया होता, तो हम समझते कि चलो आपने प्रयास किया। आपने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। तब फिर ये क्यों किया? ये नाटक क्यों किया? इसका क्या मतलब निकला? बहस में तो होना भी नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले लोग उस पर अभियोग लगाएंगे कि वह तरफदारी करते हैं, वह इम्पार्शियल नहीं है, वह निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाते हैं। भाजपा के पक्ष वाले लोग, एनडीए के लोग कहां कहां से ढूंढ के इंदिरा गांधी से लेके आज तक का लाएंगे, साक्ष्य लाएंगे और कहेंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ है। और वैसे भी ओम बिरला बहुत ही जुडिशियस आदमी है, एकदम न्याय करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। यह तो होना ही था जो इंडिया का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का हाल है। तो फिर यह क्यों किया? असल में इंडिया गठबंधन को अपना वोटिंग क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उससे डर था कि कहीं मेरी कमी उजागर न हो जाए जनता के सामने। वैसे भी इसे टीएमसी ने तो पहले ही किनारा कर लिया था। उसके बाद उसके पास कहां और नंबर नहीं, उसकी और फजीहत होती, इसलिए वोटिंग नहीं कराया। और वोटिंग नहीं कराया तब इतना नाटक ही क्यों किया? वैसे मैं इस बात से मैं सहमत हूं कि ओम बिरला निष्पक्ष नहीं है, वह निष्पक्ष न्याय नहीं करते हैं, यह बात सही है। लेकिन यह बात तो परंपरा से चली आ रही है। जवाहरलाल के बाद जितने इंस्टीट्यूशंस थे जिसको तटस्थ समझा जाता था, संविधान के निर्माताओं ने की भावना यह थी कि ये सब, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब दलों से ऊपर उठकर काम करेंगे। यह जवाहरलाल तक ही चला। उसके बाद तो वह लगातार किसी सरकार में नहीं चला है। सभी सरकार में स्पीकर का जो पद है वह सरकारी तोता है। जिसने उसको बनाया, बहुमत जिसका रहता है वह बनाता है, और जिसने उसे बनाया उसके पक्ष में काम करता है। यह तो परंपरा ही चली आ रही है। तो फिर एक दूसरे पर केवल दोषारोपण करने से क्या हासिल होने वाला है? इससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा यह एक ड्रामा था। इंडिया गठबंधन वाले को, खास करके राहुल गांधी को, यह दिखलाना था कि हम आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम आपके लिए पार्लियामेंट में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसी का अंजाम दिया। होना तो कुछ नहीं था। सब जानता है कि उसके पास 293 का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी 21 सीटें अधिक हैं। तो होना तो नहीं था।
और वही हुआ। इसलिए ये वक्त ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। विश्व में अभी बहुत घनघोर परिस्थिति है, पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, देश में भयंकर संकट आने, आर्थिक संकट आने वाला है। इस पर चर्चा करने के बजाय, चर्चा नहीं, इस पर सत्ताधारी दल और विरोधी दल विचार विमर्श करके इससे कैसे इससे निपटा जाए, इस पर चर्चा करने के बजाय एक बैठ के कामों में जिसको नहीं होना था उसमें आपने समय जाया कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उसको ड्रामे का इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना है, उसको ड्रामे का स्टेज नहीं बनाना है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट पर सार्थक बहस के द्वारा भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता के भाग्य का निपटारा करना है, वह ड्रामे की जगह नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।